कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में कल केजरीवाल का तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं 6 घोषणाएं करके गए हैं प्रदेश के लिए। वहीं दूसरी तरफ मामला देखने में मिला है कि तिरंगे का अपमान हुआ है। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आए थे, उनको स्वागत करता हूं कि हमारे प्रदेश में एक राजनीतिक दल और आए और आने बाद जितने चिराग होते हैं उतने ही जितने दिए होते हैं उतनी रोशनी होती है। लेकिन घोषणा जो करके आते हैं, इन घोषणाओं का ये प्रदेश बन के रह गया। उत्तराखंड जो है ये घोषणा प्रदेश हो गया है। पिछले 21 सालों से अभी तक तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इतनी घोषणाएं करती हैं कि वो जनता घोषणा प्रदेश ही मान लो इसको, कि घोषणाएं होती हैं लेकिन घोषणाएं पूरी कभी नहीं हुई आज तक किसी दल द्वारा। वही अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आम आदमी पार्टी के आए, इन्होंने भी वही पत्ता फेंका कि मैं आऊँगा तो मैं ये करूँगा, इतने लोगों को भत्ता दूंगा, इतने लोगों को नौकरियाँ दूंगा। तो ये चीज़ें होती नहीं है धरातल पर, पहले करके दिखाओ। और अगर हम तो ये चीज़ मानते हैं, अगर आपने यही काम अपने दिल्ली प्रदेश में जहाँ पे आपकी सत्ता में है, आपने वहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोगों को जिनको आप रोज़गार नहीं दे पाए, कितने लोगों को आपने घर बैठे भत्ता दिया, पहले उसका जवाब आप दिल्ली प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए कि दिल्ली प्रदेश की जनता इस बात से सहमत है क्या। जब वहीं आपने किसी को रोज़गार नहीं दिया, वहाँ आपने किसी को भत्ता नहीं दिया, तो जिस प्रदेश में अभी आपका जनाधार ही नहीं है, जहाँ भी अभी आप लोग अभी इलेक्शन नहीं हुए, अभी आप सरकार में नहीं आए, तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ रोज़गार देंगे। तो यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, इन बातों से मैं आने वाली नहीं है इन दलों के, क्योंकि 21 सालों से 2 राष्ट्रीय दलों की ये बातें सुनती आ रही है। घोषणाएं की है, हम तो कहते हैं कि घोषणा करके पूरी होनी चाहिए। अगर आप आते हैं किसी मुकाम पर और वो घोषणाएं पूरी कर देते हैं तो आपका सम्मान भी करेंगे कि हाँ आपने घोषणाएं की थी और ये पूरी हुई। लेकिन जनता अब तक यहाँ पर बेवकूफ़ बनती आई है, इन घोषणाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक रही बात राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की, उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत निंदनीय है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो ये परमिशन दी जाती है, तो जब ये बहुत बार पहले भी आया है, पहले एक आध बार कांग्रेस की रैली में भी देखा गया है कि कांग्रेस के झंडे में लोग बैठे हुए थे, ये काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान क्यों किया जाता है, उसकी अनुमति दी क्यों जाती है कि लेके आप ध्वज लेके आप इतनी भीड़ में आप निकलते हैं, तो उसका अपमान तो करते ही हैं ये लोग। तो मैं इसके बहुत निंदनीय घटना है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को खास तौर से और यहाँ के प्रदेश के आम आदमी पार्टी के नेताओं को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे ये अपमान हुआ है। और अपमान हर किसी की गलती होती है, गलती की माफ़ी भी होती है, उनको अपमान की पहले तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमने ये हमसे गलती हुई है। दूसरी तरफ मैं वहीं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आप कर्फ्यू तो बढ़ाते जा रहे हैं प्रदेश में, और अभी आज आपने फिर लागू कर दिया कि 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये हज़ारों की तादाद में जो आप ये रैलियों को परमिशन देते हैं, जहाँ पर ना मास्क होता है, ना कोई आपकी SOP गाइडलाइन का कोई फॉलो करता है, तो उस पर सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी रहती है? इस तरह की रैलियों की, इस तरह की चीज़ों में आप किस तरीके से परमिशन देते हैं? अभी हम कोई त्यौहार होता है आप मना कर देते हैं कि नहीं आप भीड़ के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। अभी ईद आती है तो उसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे सब इतने लोग। अभी गणेश चतुर्थी में अगर हमारा गणेश चतुर्थी में विसर्जन के लिए जाएंगे तो उसमें इतने आदमी नहीं जाएंगे। तो क्या ये व्यवस्था कहाँ से आती है कि आप अगर चुनावी माहौल में आप अगर कोई रैली निकाल रहे हैं उसकी परमिशन तो मिल जाएगी आपको, लेकिन कोई धार्मिक अगर किसी का कोई प्रोग्राम है उसकी परमिशन सरकार नहीं देता कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों? अभी यही काम, अभी बीच में 2 रैली और निकली, कांग्रेस ने रैली निकाली परिवर्तन यात्रा निकाली, उसमें भी आपने कोई ऐसा कोई आपकी SOP का आपने फॉलो नहीं किया। अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी रैली निकाली, जन आशीर्वाद रैली, उसमें भी आपने कहीं किसी जगह पूरे सारे कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो कांग्रेस ने भी धज्जियाँ उड़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी धज्जियाँ उड़ाई, और वही काम अभी आम आदमी पार्टी ने भी किया। तो इसमें कानून ने क्या करा? अगर कानून ने अब किसी को परेशान किया कि आपके मास्क नहीं है और 500 रुपये का चालान लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये दोहरा व्यवहार और ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ की जनता के साथ में। तो इसमें कानून को, यहाँ की जिला प्रशासन को और प्रदेश की सरकार को सोचना पड़ेगा, और इसके लिए अब जिन लोगों ने ये परमिशनें दी हैं उसके खिलाफ कानून क्या करता है इसका भी हमें इंतजार रहेगा।